कैसे हो? मुझे लग रहा है तुम ना घर का रास्ता ही भूल गए हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दिन रात तुम्हें ही याद करता हूँ। और तुम्हें पता है, मैंने अम्मा के सामने बहाने बहाने से तुम्हारा जिक्र छेड़ दिया। कैसी है खाला? तुम्हें बहुत याद करती हैं और बस दिन रात एक ही ख्वाब देखती हैं कि कब तुम दुल्हन बन के इस घर में आओगी। नहीं उजाला, तू फिर फोन पे लगी हुई है। वहाँ तेरा बाप चाय के लिए तड़प रहा है। चल जा जाके चाय बना अपने बाप के लिए। हर वक्त फोन पे बातें करती रहती है। मैं तुझे बता रही हूँ, अब अगर मैंने ये मनूस फोन तेरे कान पे लगा देखा ना तो उसे यही तोड़ के फेंक दूंगी मैं। अम्मा मुझे बाबर की कॉल आई थी, हम बात कर रहे थे। हाय, ओ कुछ तो शर्म कर ले। तेरे बाप को पता चल गया ना तो तेरा हशर नशर कर देगा। क्या पता चल गया? क्या? ये हशर नशर क्या होता है? और जब इसका होगा ना तो तू भी देख लेना हशर नशर क्या होता है। देख भाई उजाला, बाबर ना एक अहम मिशन पे गया हुआ है, उसको ना डिस्टर्ब ना कर। वो वहीं अच्छा है और तू समझती क्यों नहीं है? मान जा मेरी बात। कौन से मिशन पे? ओ है कोई, बस चाय बना। ये अम्मा अजीब नहीं आप करने लगे? सही कह रही हो। इनको ना मेरे बाबर की बात करने पे बहुत एतराज होने लग गया। यार मुझे लगता है शायद इसलिए एतराज हो रहा है क्योंकि तुम दोनों की शादी के दिन करीब आ रहे हैं, तो वो चाह रही हैं कि तुम लोग थोड़ा दूर दूर रहो। नहीं? अरे हाँ, ऐसे क्यों नहीं सोचा मैंने? तुम ना ठीक कह रही हो। कहाँ चला गई कमाली? यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? ये कमाली इतना तैयार होके क्यों आया हुआ है? कमाली, कमौली, जी बाजी। बाजी, रक्षंदा। रक्षना, आप आ गई? यकीन नहीं आ रहा मुझे। आपका सामान कहाँ है? वो बस में पड़ा हुआ है, जाएं जाकर लेकर आए। बस में? आप एक काम करें, आप एक सेकंड यहाँ बैठे, मैं खुद जाके आपका सामान लेके आता हूँ, ठीक है? कहीं जाना नहीं, ओके? मैं अभी लेके आया, ठीक है? क्या हो गया? इतना तैयार होके क्यों आया हुआ है? क्या बात है, आज बड़ी खामोश खामोश लग रही। अगर दादी जान ने हमें यहाँ देख लिया ना तो आपको तो शायद कुछ ना कहें, लेकिन मेरी शामत आ जाएगी। वैसे हरसम, ये दादी जान हमेशा मुझसे इतना गुस्से में क्यों रहती हैं? इसकी है एक वजह, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब प्यार करने वालों के बीच में जालिम समाज ना आए तो मज़ा नहीं आता। समझ आ रही है आपको? नहीं। आ जाएगी कुछ अरसे में। वैसे हरसम बच्चे बता रहे थे कि आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आए थे। अरे हाँ यार, जब से आया हूँ ऐसे मसलों में फंसा हूँ कि बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं। वैसे परी, तुम ना दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हारे दिल में हर किसी के लिए खलूस ही खलूस है और तुम्हारी यही क्वालिटी है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि हमारे खानदान की जो है ना पहली बच्ची होगी जो बाहर आला तालीम के लिए जाएगी। पता है क्या, इसहाक ने तो पूरी तैयारी कर ली है और उजाला भी बड़ी खुश है माशाल्लाह से। 4 साल के लिए जा रही है पढ़ने। है की कह रही हैं उजाला मुल्क तो बाहर चली जाएगी ते मेरे पुत्र दा ब्याह किहदे नाल होवेगा? ओ हाँ, अब वो ना मरीन के ससुराल वाले आए पड़ोस से, ठीक है ना? ठीक, मैं ना बाद में बात करती हूँ। और बाबर को मेरा बड़ा प्यार देना, बड़ी मुबारकबाद देना और उससे कहना कि अपनी जमीनों के मसले हल करके आए, या आने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं खुश रहे आबाद रहे। अल्लाह हाफिज, फिर बात करेंगे। हाय हाय किन्ने प्यारे लग रहे ने दोवें। मेरी तो मान अल्लाह दी जोड़ी भी बड़ी सोहनी है। वैसे पता नहीं साडा रिश्ता कब तय होएगा। वो उजाला कहाँ रह गई? लेट हो रहे हम लोग। आपकी दादी जान की तरफ गई है, टाइम तो लगेगा। जुबैदा जी साहब जी। आप प्लीज उजाला को बुला के ले आएंगी, उनको बोलें कि लेट हो रहा है,
हमें जाना है। ਬਿਹਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ? नहीं ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਰੀਨ ਬਾਜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ये जी आ गई। कब से इंतजार करें तुम्हारा। सॉरी, वो ना दादी जान ने कहा था कि बच्चों का ख्याल रखना है, ऐसे तो लेट होगी। और दादी को पता तो नहीं चला हमारे जाने का? नहीं नहीं, चल फिर ठीक है। अब सबसे पहले हम कहीं बाहर जाके अच्छी सी जगह खाना खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। ठीक है? और जल्दी आना। किस चीज़ की शॉपिंग करनी है मैडम? वो ना मुझे जहेज बनाना है। बाबर कहता कि हमारी शादी को ना इतनी देर नहीं है। ओफ गुड़िया, पता है मैं जितनी भी शॉपिंग करूँ ना जहेज की और वरी की, तुम्हारी शादी के लिए स्पेशल शॉपिंग करूंगी मैं। अच्छा भी तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी बतानी है मैंने। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ ली है। यानी आप फैसला कर चुकी हैं? अरे बड़े हमेशा सोच समझ कर फैसला करते हैं बेटा। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की देखी है ना, सुघड़, खूबसूरत, खुश अतवार, सलीकामंद, घर को सजाने बनाने वाली, और सबसे बढ़कर दोनों बच्चों को माँ का प्यार देगी, उनकी तरबियत करेगी। और मज़े की बात तो ये है कि कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ा, पड़ोस में ही मिल गई इतनी हमा सिफत लड़की। पड़ोस यानी आजर भाई का ससुराल। चलें, अच्छा किया दादी, मैं भी असल में इसी बारे में आपसे बात करना। अरे हाँ हाँ भाई, वो हसीना भी कुछ यही कह रही थी कि कुछ उनके मसले मसाइल हैं, जैसे ही वो हल होंगे मैं जाऊंगी और जाके बात पक्की करके आ जाऊंगी। अरे क्या अच्छी लड़की है, तमीज़दार, सुघड़, हर एक के साथ मिल के रहने वाली, इस कदर अच्छी सुलझी हुई लड़की है उजाला कि क्या बताऊं। उजाला? दादी इस बात को यहीं पर खत्म कर दें। अरसम, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चैलेंज कर रहे हो मुझे? जी दादी। ना बेटा, घर बदलने का फैसला कुछ और होता है और घर बनाने का फैसला कुछ और। आया समझ में तुम्हें? ये मेरी जिंदगी का फैसला है दादी। तुम्हारा मतलब है कि मैंने गलत फैसला किया? अरे मेरी जहां दीदा नजरें देख रही हैं कि तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, कुछ अरसे के बाद तुम खुद मोतरिफ हो जाओगे उसकी अच्छाइयों के। दादी, कल किसने देखा है? आज भी जी लेते हैं। वैसे भी अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ओह, अब मुझे समझ में आया क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, किसकी वजह से तुम यूं आके मेरे सामने खड़े हो गए हो। मगर याद रखो, शादी से इनकार की जुर्रत तो तुम्हारे माँ बाप में भी नहीं थी। बस फैसला कर लिया है मैंने और तुम्हारी बात वहां पक्की हो गई है। तो इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं दादी। नामुमकिन। खानदानी लोगों में जबान की बड़ी अहमियत होती है बेटा, याद रखो इस बात को। और तुम्हें मेरे इज्जत, मेरे वकार और मेरी जबान का पास रखना होगा, वरना समझ लो इसके बाद दादी का और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। दादी, जमाना बदल चुका है। आजकल के जमाने में ये सब कुछ नहीं चलता। वैसे भी लड़का और लड़की को पूरा हक होता है कि अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज करें। क्षंता जी, ये क्या है? ये क्या किया आपने? कितने जालिम हैं आप। आपके लिए फूल लेके आया हूं मैं। लो जी, अब सारा इल्जाम आप मेरे पर लगाएंगे। मैंने आपसे कब कहा था कि मेरे लिए आप एक फूल का कत्ल करें? फूल का कत्ल? हाँ तो और, फूल तो शाखों के ऊपर अच्छे लगते हैं ना। लेकिन मैं तो ये फूल तुम्हारी जुल्फों में सजाना चाहता था। मेरा हुस्न किसी फूल का मोहताज नहीं है, मैं वैसे ही बहुत खूबसूरत। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या बाग का उजाड़ा ही करते हैं या कोई खाला की मदद भी करते हैं काम वगैरह में? क्षंता जी, अम्मी तो पूरा दिन काम करती रहती हैं। कभी बर्तन धो रही होती हैं, कभी खाना बना रही होती हैं, कभी कपड़े धो रही होती हैं। अब आप क्या चाहती हो, मैं हर चीज़ छोड़कर उनके साथ काम में हाथ बटाऊं? अच्छा, अब मैं आ गई हूँ ना,
हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। ओके। जी। अच्छा ठीक है। दादी तो कह रही हैं कि बात पक्की हो चुकी है, लेकिन परी तो बिल्कुल नॉर्मल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी ने मुझे राजी करने के लिए सब कहा हो? यकीनन ऐसा ही है। हरसम, क्या हो गया? किधर खोए में आप? बच्चे ऊपर मेरा वेट कर रहे हैं, आपने मुझे क्यों बुलाया नीचे? परी सब खैरियत है ना? इसलिए बुलाया आपने मुझे, ये पूछने के लिए? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि घर में सब खैरियत है ना? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है, बल्कि सब बहुत खुश है। मेहरीन की शादी की तैयारियां हो रही है ना? परी, सिर्फ महरीन की शादी की तैयारियां चल रही है ना, और तो किसी की शादी नहीं है। और किसकी शादी होगी? क्या हो गया आपको? ऐसा करो, तुम मुझसे वादा करो कि अगर हालात बिगड़ गए तो मेरा साथ दोगी ना तुम? कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हालात? यार बस मुझे ये बताओ कि किसी किस्म के दबाव में तो नहीं आओगी ना तुम? नहीं। ये क्या कह रही थी आप कमाली के बारे में? हाँ, कि वो थोड़े से बेवकूफ़ हैं, थोड़े से भोले हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अम्मी, वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अम्मी वो मुझे बहुत पसंद है और मैं शादी के लिए दिल से राज़ी हूँ। अभी ना मेहरीन की शादी भी सर पर है, लेकिन हम तुम्हारा इंतजार करें। जब तुम आओगे ना तभी हम सब हल्ला गुल्ला करेंगे। हल्ला गुल्ला दे इधर फोन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। ओ बाबर, जरा तू मुझे ये तो बता कि तुझे अच्छा लगता है दिन दिहाड़े मेरी जवान जहान बेटी के साथ तू गप्पे लड़ा रहा है? किधर है तेरी माँ? दे फोन उसे। खानदानी लोगों का ये काम है। खबरदार जो आइंदा फोन किया इस तरह उजाला को। खाला ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो क्या? और जो तू सुन रहा है ना वही कह रही हूँ मैं। और इस साहब को जो ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह तेरे से बातें करना, समझा है कि नहीं? जी खाला। आइंदा फोन ना करना वरना तेरी माँ को सुनाऊंगी मैं ठीक ठाक। चल रख फोन, खुदा हाफिज। अम्मा, क्या बाबर से कैसे बात कर रही थी? सुना नहीं तूने कैसे बात कर रही थी? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? वो अब तो अपनी सगी माँ से सवाल करेगी उस नामहरम के लिए है? देख, तेरे बाप को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है हरकतें। उसने मुझसे कहा है कि साफ साफ समझा दूं तुझे, उसे ना आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए बस। तुम कैसी हो? ठीक हो। सुनो, अच्छे लग रहे हो। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। आजिर भाई, वो मेहरीन आपसे मिलने आ रही थी तो वो मुझे ज़बरदस्ती ले आई, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है मैं थोड़ी कबाब में हड्डी बन रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आई। अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा, अब मेरी कोई खातिर खिदमत भी तो करें। हुक्म करो। अरसम आ गया। अरे अरसम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक? लगता है किसी की कशिश ने यहाँ खींच लाई है। परी कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मेरा ख्याल है ये सही कह रही है। परी, तुम भूल रही हो कि हम यहाँ चाय पीने नहीं आए, हम शॉपिंग करने जाना है हमें। वो कितनी शॉपिंग करेंगे? आप बस भी करें शॉपिंग करना। दादी कहती हैं कि उन्होंने रिश्ते की बात कर ली है, लेकिन इनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई खबर मिली है। और ये आजिर भाई, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो इनके इल्म में तो जरूर होता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। ये आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? होमवर्क नहीं किया अपना? पता नहीं, परी बाजी तो घर पे ही नहीं थी। तो कोई बात नहीं, उजाला तो थी वहाँ पर, उससे पढ़ लिया होता। पता नहीं। ओ बेगम साहब जी, कार सन्नाटा जो छाया हुआ है, तो कार के लोग किधर है? उधर भी बहुत सन्नाटा है। परी बाजी उनकी आंटी को लेके आजिर अंकल की तरफ गई हुई है। क्या? आसिर के घर गई हुई है? जी। अच्छा, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। शाबाश। जो जो गुड गर्ल जो। तो ये सब प्लानिंग से हो रहा है।
मुझे धोखा दिया जा रहा है। फोन कहाँ है मेरा फोन? अमानुल्लाह! जी मैं फोन ले आनी हूं ताड़ा। लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। मां लेके आए। अर्सम, जो तुम चाह रहे हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। हर बात में मनमानी करने की आदत पड़ गई है तुम्हें। कम से कम इस मामले में मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनती। मानुल्लाह, क्या हुआ है? यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? साहब जी मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे तो लगता है कि थोड़ी देर में आपकी भी यही कंडीशन होएगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ? साहब जी, उस दादी का पारा बड़ा हाई है। इतना गुस्से में मैंने उनको जिंदगी में कभी नहीं देखा। दादी, आप इस वक्त यहाँ क्यों टहल रही हैं? ये तो आपके आराम करने का वक्त है ना? मेरे नसीब में आराम कहाँ बेटा। जिन माओं के बच्चे नाफरमान होते हैं ना, यूं समझो कि वो नंगे पैर अंगारों पे चल रही होती है। और मैं तो डबल अंगारों पर चल रही हूँ क्योंकि तुम मेरे पोते हो। दादी, आखिर हुआ क्या है? अरे तुमको बार बार बता चुकी हूँ कि तुम्हारा रिश्ता मैंने उजाला के साथ तय कर दिया है, और फिर भी तुम उस लड़की से मिलने के लिए मुझसे आज़र से मिलने का बहाना बना कर गए। दादी, मैं आपको बहुत दफा कह चुका हूँ कि मेरा नाम उजाला के साथ मत जोड़ा करें। उसका नाम अब सारी जिंदगी तुम्हारे नाम के साथ आएगा, क्योंकि मैंने उसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। दादी, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज गलत बयानी मत करें। यानी उस लड़की की खातिर अब तुम अदब आदाब भी भूल गए हो? तुम मुझे झूठा कह रहे हो? दादी, I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी के साथ रिश्ता तय होता है ना, तो पूरे जमाने को पता होता है। उनके खानदान में किसी को भी नहीं पता। महरीन, आजर भाई, परी, किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। खैर, मैंने ये रिश्ता हसीना और इसहाक के साथ तय किया है। अगर उन्होंने नहीं बताया तो इसमें उनकी कोई मसलहत होगी, लेकिन बहरहाल मैं पूरे खानदान को बता चुकी हूँ। आपने खानदान में सबको बता दिए? ये करने की क्या जरूरत थी? अरे हर तरफ से मुबारकबादी के पैगामात आ रहे हैं, और कल शाम को मैंने हसीना और इसहाक को चाय पर बुलाया है ताकि एंगेजमेंट की तारीख तय की जाए, और उसके लिए तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है। जब सब कुछ तय कर ही लिए दादी, तो फिर मेरी मौजूदगी की क्या जरूरत है? चिल्लाओ मत अरसम। हमेशा अच्छे खानदानों में खानदानों के बड़े जो होते हैं वो रिश्ते तय करते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता होता है कि खानदान की बका के लिए क्या चीज जरूरी है। यकीन रखो, तुम्हारे लिए भी ये रिश्ता बेहतरीन साबित होगा। दादी, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। मैं भी कोई बहस करना नहीं चाहती। कल शाम को वो लोग आ रहे हैं और मैं उनके सामने किसी किस्म की बदमज़गी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? अरसम, अमानुल्लाह। जी दादी जी। अरे इधर आओ, जाओ उसके पीछे देखो, अकेला गया है गुस्से में। जी दादी जी। साहब। अरे तुम कहां से आए हो? साहब आप तो डर ही गए, मैं तो पूछ रहा था हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, मैं जा रहा था। तुम मुझे बताओ, तुम अंदर कब से बैठे हुए, कब से छुपे हुए हो? जल्दी बताओ मुझे मानुल्लाह, नहीं तो मैं तुम्हें चलती गाड़ी से बाहर निकाल देना। नहीं साहब, इधर बाहर मत फेंकिएगा साहब। ये देखिए इतनी अंधेरे में तो मुझे कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। वैसे हम जा रहे कहाँ हैं साहब? फार्म हाउस जा रहे हैं। अच्छा, फार्म हाउस जा रहे हैं, ठीक है। मानुल्लाह, अगर मुझे पता चला ना कि तुमने दादी को फोन करके ये बताया है, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नहीं साहब, मैं दादी को तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा साहब। वैसे साहब टॉर्च लाएं? नहीं, क्यों? साहब वो अगर उस दिन की तरह अंधेरे में अगर जरूरत पड़ गई। मुझे पता नहीं था ना कि आप मेरे साथ आ रहे हैं, नहीं तो मैं वहां पर चरागा भी करवा लेता। साहब अगर उस दिन की तरह को गलत चीज मिल गई तो फिर? तुम चलो, मैं तुम्हें सही चीजों से मिलवाता हूँ वहां पर। ओ नहीं 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 साहब, साहब मैं तो इधर ही उतर रहा हूँ साहब। मानुल्लाह, अंदर ही बैठे रहो। चलें ठीक है साहब।
मेरी बात का जवाब दो परी। तुम क्या समझती हो मैं कोई अहमक बेवकूफ औरत हूं? तुम्हारा ख्याल है कि तुम आसानी से मेरी आंखों में धूल झोंक सकती हो? दादी मत कहो मुझे दादी। मेरा तुम्हारा ना कोई रिश्ता था और ना होगा। मैं तुम जैसी मक्कार लड़कियों को खूब समझती हूँ। बच्चों से प्यार मोहब्बत बढ़ाकर इस घर में आने जाने का जवाब पैदा किया तुमने, और उसके बाद अपने ऊट पटांग हथकंडों से मेरे मासूम और भोले भाले पोते को अपनी तरफ रागिब किया। बच्चों से प्यार, उनका ख्याल, दिखावा था ये सब। इस दिखावे में अरसम तो आ सकता है, लेकिन मैं नहीं। और याद रखो, इस घर में शादी ब्याह मेरी मर्जी से होगा, और मैंने अरसम की जिंदगी का फैसला कर लिया है। लिहाजा तुम ये बच्चों का पीछा अब छोड़ दो, ये दिखावा छोड़ दो। दादी प्लीज मुझ पे ऐसा इल्जाम तो मत लगा। बस तुम जा सकती हो, मुझे और कुछ नहीं कहना। जी दादी जान, आएंगे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे हैं? ऐसा हो सकता है कि आप हुक्म करें और हम टाल जाएं, ऐसा सोचो भी ना। हाँ हाँ नहीं हसीना, मैं ये चाह रही थी कि तुम इसहाक मियाँ से भी पूछ लो। ऐसा ना हो कि उनको कोई ज़रूरी काम हो दफ्तर में आज और ना आ सके वो। अरे उनसे क्या पूछना, छोड़े उनकी मसरूफियत को, उनको भी मैं पकड़ के लेकर आऊंगी, वो भी जरूर आएंगे जी। चलो भाई, आना तो मैंने खुद था तुम्हारे पास, मगर क्या करूं, तबीयत ही ठीक नहीं है मेरी, बस इसीलिए मैंने तुम लोगों को तकलीफ दी है। ना जी ना, तकलीफ की क्या बात है, हम तो शौक से आएंगे। खुश रहो, शादो आबाद रहो। शुक्रिया शुक्रिया, तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज हैं। खुदा हाफिज। जी दादी, बुलाया आपने मुझे? हाँ जमालदीन, आज बड़े ही खास मेहमान आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि एहतमाम उनके शायाने शान हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, जाओ। एक तो पता नहीं ये अमानुल्लाह क्या कर रहा है। अरे कल से अब तक उसने मुझे फोन ही नहीं किया, कुछ खबर ही नहीं है कि अरसम कर क्या रहा है वहां पर। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। अरे कहाँ मर गए थे तुम? कल से तुमने मुझे अब तक फोन भी नहीं किया। मैंने तुमको इसलिए किया था अरसम के साथ कि तुम मुझे पल पल की खबर दो। जी मैं तो जी मौके की तलाश में ही था। अरे ऊंचा बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। लेकिन दादी जान, अगर मैंने ऊंचा बोला तो अरसम साहब को आवाज आ जाएगी, उनने आपसे बात करने के लिए मना किया हुआ है। अरे भूल रहा है वो, तुम उसके नहीं मेरे फर्मा बरदार मुलाजिम हो। है कहाँ वो? वो तो जी अंदर है। अरे अहमक, मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम लोग कहाँ पर हो? वो जी फार्म हाउस है जी, फार्म हाउस है। अच्छा ठीक है, तो अब तुमने अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं, आया समझ में? जो जो भी अरसम से मिलने के लिए आए और जिस से भी अरसम फोन पर बात करे, तुमने हर चीज की खबर रखनी और मुझे बताना है। ठीक है जी, ताबेदार। बेवकूफ। क्या होगा मामला? कितना गलत समझा दादी जान ने मुझे। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। सलाम है परी बाजी। वो ना परी बाजी, एक ज़ाती गल करनी सी, अगर तुसी इजाजत दो तो। वो ना सुबह तो अमानुल्लाह नजर नहीं आ रहा ते तुसी ते माशाअल्लाह नाल दे कर रोजाना जांदे हो ते जरा पता ते कर दो कि किथे है भला। मैनू ना टेंशन हो रही है कि उन्हें शायद दादी नू परेशान कर दिता है किसी गल दी वजह तो। और दादी वैसे भी टेंशन ले लैंदे ने छोटी छोटी चीज़ों की वजह तो। ते परी बाजी तुसी जरा पता ते करो, उन्होंने अमानुल्लाह नू नौकरी तो नहीं काट दिता? हाँ सच्ची मन लग रहा है नौकरी तो ना काट देता हो। परी बाजी तुसी रो रहे हो?
हाय हाय क्यों है? अरे बाजी तुसी क्यों रो रहे हो? सब खैरियत है? वो आओ जी आओ, वो देखो तो जरा, ये शान, ये शौकत, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अंदर तो चल के देखो है। तो मैं तो कहती हूँ कि हमारी बेटी ना बड़ी किस्मत की धनी है? ये सब कुछ उजाला का ही तो है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वो ना दादी जान के सामने उनके हाँ में हाँ मिलाते रहना। बुजुर्ग लोग हैं ना, इसी में खुश हो जाते हैं। ताबेदारी अच्छी लगती है इनको है। ओ चलो चलो, देर हो रही है, इंतजार कर रही है दादी जान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दादी आपके कौन से खास मेहमान हैं? कुछ ज्यादा लेट नहीं हुए? अरे ऐसी भी क्या बात है, अभी आते ही होंगे। वैसे आपके कौन मेहमान हैं जिनको मैं नहीं जानता? अरे तो मैंने ये कब कहा कि तुम नहीं जानते उन्हें? अरे देखोगे तो पहचान जाओगे। मैंने अरसम का रिश्ता तय कर दिया, उसके ससुराल वाले आ रहे हैं। अरे वाह दादी, बहुत बहुत मुबारक हो। आप तुमको भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो। अरे आइए आइए, मुबारक मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बैठिए, जीते रहिए जीते रहिए। जी आजर बेटा, तुम यहाँ कैसे हैं? क्या हाल चाल है तुम्हारे? हैं बड़ा बेटा है मेरा भाई, ये यहाँ क्यों नहीं होगा भला? वैसे मैंने ये गलती कर दी, मुझे महरीन को भी बुला लेना चाहिए था। दादी ये आपके खास मेहमान कहाँ रह गए? यही है मेरे खास मेहमान, अरसम के ससुराल वाले। अच्छा हाँ। साहब फोन आ रहे हैं। दादी का फोन तो मत उठाना। नहीं साहब, दादी के नहीं, आशिक साहब का फोन है। हेलो। हाँ अरसम कहाँ है? बात कराओ। जी साहब, वो आपसे बात करना चाहती हैं। जी आज़र भाई, कैसे? अरसम किधर गायब हो भाई? कहाँ मुंह छुपा के बैठे हो? हम यहाँ तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए भेजे हैं ना। क्या मतलब? मेरे को समझा नहीं आज़र भाई। सही है भाई, मेरे ससुराल में तुमने अपना ससुराल बना लिया और कहते हो किस बात की मुबारकबाद। वेरी नाइस भाई, अब तो हमारी पक्की पक्की रिश्तेदारी हो गई है। कैसे रिश्तेदारी, क्या ससुराल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आज़र भाई। अरसम, अरे भाई आज मैंने तुम्हारी ससुराल को खाने पर बुलाया था और इस मुबारक मौके पर आजिर भी मौजूद था। दादी मैं आपसे कह चुका हूं ना, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। देखो अरसम, तुम मेरे जलाल को आवाज मत दो। दादी मुझे आपके गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही है। आखिर मैंने ऐसी क्या गलत बात कर दी है? अगर मैं अपनी पसंद की शादी करना भी चाह रहा हूँ तो इसमें बुराई क्या है? ये मेरा हक है और मैं अपना हक इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ ना। बस, मैं मजीद अब कोई बात सुनना नहीं चाहती हूँ। और ये तुम मुझे बार बार अपने हक की बात क्यों करते हो? अभी के अभी वापस आओ, समझे? मैं नहीं आ रहा हूँ दादी। मैं तुमसे कह रही हूँ, फौरन वापस आओ। हाँ हेलो अरसम, तुम? हेलो। अरे इंतहाई नादान है, बेवकूफ है, बिल्कुल समझ ही नहीं रहा है। नहीं, जो फैसला मैंने किया है वो इस घर के मफाद में बेहतरीन है। ओ हमारी प्यारी बेटी इधर बैठी है। देखा आपने, कितने अमीर कबीर लोग हैं और जरा सा भी गुरूर नहीं है, माशाल्लाह से हैं। माशाल्लाह, जीती रहो, खुश रहो। आमीन आमीन। बाबर का फोन है। हेलो। हाँ बाबर। वालेकुम सलाम पुत्र। जीता रहे जीता रहे। ओ तेरी माँ है इधर, जरा बात करा मेरी आपा से। अस्सलाम वालेकुम आपा। कैसी हैं आपा आप? बड़ी बेवफा हैं आप। ये नहीं कि जरा आके बहन के पास कुछ दिन रुकी जाएं, खैर खैरियत ही पूछ ले हैं। लेकिन कोई गल नहीं, अब तो आपको खैर से कराची आना ही पड़ेगा। उजाला की शादी जो तय कर दी है हमने, बड़ी ऊंची जगह रिश्ता तय किया है माशाल्लाह से। तो तुम आके देखोगी तो खुशी हो जाओगी। है माँ ये क्या कह रही है? मैं बाद में बात करती हूँ। तमीज नहीं है,
और मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रही हूँ, बीच में बोल रही है तू। अम्मा आप क्या कह रही थी उन्हें? आप मजाक करी थी ना? लो कर लो गल। और ये शादी ब्याह की बातें कोई मजाक में करता है क्या? अम्मा लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ओ मेरी जान, देख एक ना एक दिन तो हर लड़की को ब्याह के घर जाना ही होता है ना, है तू उदास ना हो। अम्मा लेकिन आपको पता है कि मैं बाबर के अलावा किसी और का सोच नहीं सकती। और शर्म कर, हया कर कोई। और माँ के सामने कोई ऐसी बातें करता है? और तमीज है कि नहीं तुझे? अम्मा लेकिन आपने तो मेरा बाबर का रिश्ता तय किया था। हाँ तो अब हम ही खत्म कर रहे, मुक गई गल। अम्मा ऐसे नहीं हो सकता। चपेड़ मारूंगी एक, ऐसा नहीं कर सकते। अब तू हम पे हुक्म सादर करेगी है? और माँ बाप है तेरे, हमसे ज्यादा बेहतर तेरे लिए कोई नहीं सोच सकता, समझी है कि नहीं? आई बड़ी। अम्मा बात तो सुने।